ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। माइक ऑन करे पूजा जी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 126 है। तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके हमने 20 सूत्र पूरे किए हैं। पिछले प्रसंग में दर्शयति च अथो अपि स्मर्यते 17वें सूत्र में क्या कहा है बताइए। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी। अगमना ज्योति उत्तमम ऐसा प्रकाशित परमात्मा का पाके सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तत् शुभ्रम ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप और चेतन स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा का ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप को श्रुति वर्णन करता है, स्मृति वर्णन करता है और ऐसा भी श्रुति में वर्णन है। स्मृति श्रुति अलग है, स्मृति अलग है। स्मृति वर्णन करता है और श्रुति भी ऐसा करता है। अच्छा, ठीक है। 18वां सूत्र है अतएव च उपमा सूर्य का दिवत। स्वामी जी नमस्ते जी। इस सूत्र में सिद्धांति कहता है श्रुतियों में परमात्मा के लिए सूर्य चंद्र आदि की उपमा दी गई है। श्रुतियां भी कहती हैं, इसमें एक उदाहरण दिया, एक मंत्र से उदाहरण दिया है कि मैं इस परम पुरुष परमात्मा को जानता हूँ। वह सूर्य वर्ण है अर्थात प्रकाश वर्ण है। वह अंधकार अज्ञानता से बहुत दूर है। वह धुआं रहित ज्योति है। वह भूत और भविष्य का स्वामी है। वह सबका स्वामी है। अच्छा। अम्बुवद अग्रहणात् तु न तथात्वम्। नमस्ते स्वामी जी। जी। जैसे अभी 18वां सूत्र चल रहा है जिसमें सूर्य की तुलना ईश्वर से की गई है, तो उस भूमिका में कहता है अगर सूर्य की तुलना आप जो है सूर्य के प्रकाशमान की ईश्वर से तुलना करेंगे तो फिर जो सूर्य का प्रतिबिंब जल के अंदर बनता है, वो जल के घटने बढ़ने से प्रतिबिंब घटता बढ़ता है, तो उसी भांति फिर जीवों के अंदर रहने से ईश्वर तो सब जगह है, तो जीवों के अंदर जीवों के कम और ज्यादा होने से ईश्वर का भी घटना बढ़ना प्रभाव उससे लागू होता है। तो उदाहरण अगले उत्तर में दिया जाता है कि दृष्टांत के सारे गुण, दृष्टांत में जितने भी गुण हैं वो दृष्टांत के सब गुणों से नहीं मिलते, केवल गुण विशेष की तुलना की जाती है। इसलिए परमात्मा जल के समान कम और ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें वृद्धि का गुण नहीं होता। जी। जीवात्मा के घटने बढ़ने से ईश्वर भी घटता बढ़ता नहीं है। जीवात्मा के पाप के कारण से छोटा बन जाता है, पुण्य के कारण से बड़ा होता है, ऐसा समझना है। जी। 20वां सूत्र है वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अंतर्भावात् उभय सामंजस्यात् एवं। नमस्ते स्वामी जी। जी। यहाँ इस सूत्र में अगली जो बात चल रही है कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो जल के घटने बढ़ने के साथ साथ सूर्य की भी वृद्धि और ह्रास होता है, तो उसी प्रकार परमात्मा में भी होगा। तो इसके उत्तर में कहा गया है कि वृद्धि और ह्रास उसी वस्तु का होता है जिसमें यह गुण होता है घटने का और बढ़ने का। उसमें
सामंजस्य होना चाहिए, उसमें संगति होनी चाहिए, अवयव और अवयवी भाव होना चाहिए, तभी उसमें यह घटना और बढ़ना रूपी गुण आते हैं। क्योंकि अवयव होता है तभी वह घटना और बढ़ना हो सकता है। और परमात्मा तो विलक्षण है, क्योंकि उसमें न तो रस रूप गंध आदि कोई गुण है, वह संपूर्ण विश्व में ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ऐसे परमात्मा का प्रतिबिंब भी नहीं हो सकता है। इसलिए यह भी हम नहीं कह सकते कि उसका प्रतिबिंब घटता है या बढ़ता है। तो इस प्रकार से जिस वस्तु में ये गुण होते हैं घटने और बढ़ने के, वही वस्तु घट बढ़ सकती है। परमात्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है, इसलिए उसका घटना और बढ़ना संभव नहीं है। केवल इतने से बात नहीं बनेगी, आपको ये बताना चाहिए जैसे अवयव होने पर घटना बढ़ना होता है, वैसे ईश्वर में अवयव नहीं होते हैं। ये आपने बताया नहीं, मुख्य बात जी। तो आगे बढ़ता हूं जी, प्रसंग आपके सामने स्पष्ट है। 21वां सूत्र है, दर्शनात् च। दर्शनात् च दर्शयति च श्रुति इत्थम एव। श्रुति ऐसा ही दिखाती है। कैसा? सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै, एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। तो श्रुति क्या दिखा रही है? यथा सूर्यः, जैसे सूर्य, सर्वलोकस्य चक्षु, समस्त प्राणी जगत के लिए वो चक्षु के समान है, क्योंकि वो दिखाता है, संपूर्ण लोक को हमें दिखाता है। चाहे जड़ हो या चेतन हो, सभी को दिखाने वाला सूर्य ही है। सूर्य ना हो तो कुछ भी नहीं दिख सकता। तो यथा सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु, जिस प्रकार से सूर्य समस्त लोक के लिए चक्षु के समान है। न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै, और वो जो सूर्य है वो लिप्त नहीं होता है। न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। किससे? चाक्षुषै बाह्य दोषै, चक्षु में होने वाले दोषों से या चक्षु के बाहर वस्तुओं में होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता है। आंख में कोई कमी आ गई है तो उस कमी के कारण से सूर्य में कोई कमी आ जाए, ऐसा नहीं होता। और बाह्य दोष का मतलब है बाहर की कोई वस्तु बिगड़ गई है, दूषित हो गई है, सड़ गई है, गल गई है, तो उसके दोषों के कारण से सूर्य में कोई दोष नहीं आते। तो जैसे सूर्य समस्त लोक का चक्षु के समान है, और चाक्षुष यानी चक्षु से संबंधित या बाहर स्थित वस्तुओं से संबंधित दोषों से वो लिप्त नहीं होता है। तथा ठीक उसी प्रकार से एकः सर्वभूतांतरात्मा, एकमात्र समस्त भूतों का वो स्वामी है, सबके अंदर विराजमान है, जड़ हो या चेतन हो। एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा, समस्त भूतों के अंतर्गत विराजमान है। भूत शब्द जड़ चेतन सबके लिए होता है। और उन भूतों में कोई भी दोष आया हो तो कहते हैं न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। लोक दुखेन बाह्यः, बाहर का जो लौकिक दुख है, चाहे किसी प्रकार का दुख है, उस दुख से वो कभी लिप्त नहीं होता है। न मतलब समस्त भूतों के दोषों से भी लिप्त नहीं होता है, और उन भूतों में रहने वाला जो दुख है उस दुख से भी लिप्त नहीं होता है। ये कठोपनिषदकार ने कहा है। तो श्रुति तो यही दिखाती है जी। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपति स न साधुना कर्मणा भूयान नो एव असाधुना कनीयान।
बृहदारण्यक उपनिषद कह रही है, सर्वस्य वशी, वो सबका वशी है, अर्थात सबको अपने वश में रखता है। सर्वस्य, सबको, वशी, वश में रखने वाला है। उससे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके वश में ना हो। इसलिए सबको वश में रखने वाले को सर्वस्य वशी कहा है। और सर्वस्य ईशानः, और सबका वो स्वामी है। सर्वस्य अधिपति, और सबका वो अधिपति राजा है, सबका राजा भी है। स, ऐसा वो जो परमात्मा है, न साधुना कर्म न भूयान, वो किसी उत्तम साधु कर्म से बड़ा बन गया हो ऐसा नहीं। मतलब साधुना कर्मना न भूयान, साधु कर्म से, अच्छे कर्म करके वो बड़ा बन जाता हो ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग बनते। हाँ जी, आप बनते हो, हाँ बनते ही है कहीं ना कहीं। पत्नी के लिए कुछ अच्छा करके बड़ा बन जाते हैं, पति के लिए कुछ अच्छा करके बड़ी बन जाती हैं, बच्चों के लिए करके बड़े बन जाते हैं। तो आप अच्छा कर्म करके बड़े बन जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा किसी अच्छा कर्म करके वो भूयान, वो बड़ा बन जाता हो ऐसा नहीं। अरे पहले से वो बड़ा है, क्या बड़ा बनना है उसको? पहले से ही जो बड़ा हो, बड़ा तो वो बनता है जो छोटा हो वो बड़ा बने। तो इसलिए न साधुना कर्म न भूयान, वो अच्छे कर्म करके बड़ा नहीं बनता है। फिर कहा ना ऊ एव असाधुना कनियान, ना ऊ निश्चित रूप से असाधुना कर्मणा, वो असाधु कर्म करके, गलत कर्म करके ना ही वो कनियान, छोटा बनता है। क्या शास्त्र कह रहा है देखिएगा, परमात्मा का वैचित्र देखिएगा। तस्मात् श्रुति ही दर्शनात्, तस्मात् इसलिए श्रुति दर्शनात्, श्रुति में ये देखा जाने से, अर्थात श्रुतो प्रदर्शनात्, श्रुति में ये वर्णन किया गया होने से, परमात्मनः वृद्धि ह्रास संपर्क, परमात्मा का, यह परमात्मा के साथ वृद्धि और ह्रास का संपर्क ही नहीं होता। न भवति, अंत में लिखा है न भवति। इसलिए परमात्मा में वृद्धि ह्रास का संपर्क ही न भवति, नहीं होता है। और स्वप्नादि अवस्था संबंध कथमचिदपि न भवति, और स्वप्नादि अवस्थाओं से भी संबंध परमात्मा का बिल्कुल नहीं है। न स्वप्नादि अवस्थाओं के साथ संबंध है, न वृद्धि ह्रास से संबंध है। वो बिल्कुल सबसे परे है, निर्लिप्त है वो। सूत्रार्थ, परमात्मा में वृद्धि ह्रास नहीं होते हैं। परमात्मा में वृद्धि व ह्रास नहीं होते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी देखा जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी देखा जाता है। परमात्मा में वृद्धि व ह्रास नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी देखा जाता है। हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी, वो वर्णन भी देखा जाता है, मतलब दर्शनाच्छ कहा ना, चा का मतलब और भी बताया जा रहा है, यानी शास्त्रों में। वो तो हर शास्त्र में है। हाँ तो वही बता, वही उधर में होने से उधर में भी है, उधर में इसमें भी है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, मतलब वेदांत दर्शनकार ने जो बात प्रस्तुत की है कि वृद्धि ह्रास नहीं होते, अपने अलग अलग प्रमाण दिए उन्होंने, लेकिन केवल मैं ही कह रहा हूं ऐसा नहीं है, शास्त्रों में भी ऐसा देखा जाता है, इसका तात्पर्य। जी स्वामी। हाँ जी, वर्मा जी।
नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी, सबसे नीचे लाइन में संपर्क के बाद जो शब्द है जरा उसको माने बता दीजिए। स्वप्ना देव स्था संबंधा। आप वो संस्कृत पढ़ रहे हो ना? जी। तो अभी दूसरा संस्कृत की दूसरी कक्षा भी प्रारंभ होने वाली है। सूचना मिल गई आप सबको? तो नहीं मिली है तो वो योगेश जी देंगे। जी आप डाल दूंगा। जी। तो स्वप्न आदि अवस्था संबंध, स्वप्न आदि अवस्था संबंध, संधि विच्छेद करेंगे तो स्वप्न आदि, स्वप्नादि अवस्था संबंध कथमचिद अपि न भवति, किसी भी प्रकार से नहीं होता है। स्वप्न आदि में भी संबंध नहीं होता, ऐसा? आपने शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहे हो या उसका अर्थ पूछ रहे हो? अर्थ ही पूछ रहे थे स्वामी जी। अच्छा, अर्थ भी। तो ये कोई नया अर्थ है कि ये तो पीछे कितने बार स्वप्न आदि अवस्थाओं का संपर्क नहीं है, कितनी बार आया है? जी जी। तो स्वप्न आदि अवस्थाओं के साथ भी परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधयति, प्रतिषेधति, प्रकृतेतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। प्रकृत एतावत्वं प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधति, यद्यपि प्रकाशात्मकं सूर्यादिवद् ब्रह्म इति बहुभिः श्रुतिवचनैः निर्णीतं, तथापि यद्यपि प्रकाशात्मकं सूर्यादिवद् ब्रह्म इति, ब्रह्म परमात्मा जो है सूर्यादिवत, सूर्य आदि पदार्थों के समान, प्रकाशात्मकम, वो प्रकाश स्वरूप है। यद्यपि ब्रह्म सूर्यादि के समान प्रकाश स्वरूप है, और ये बात बहुभी श्रुति वचनै निर्णीतम, बहुत सारे श्रुति वचनों के माध्यम से निर्णय किया गया है। तथापि, फिर भी, अथात आदेशो नेति नेति, अथात आदेशो नेति नेति, अथ अतः आदेशः, बस जो भी बताया ब्रह्म के बारे में बहुत हो गया, अतः इसलिए, आदेश, मेरा यही आदेश है, मेरा यही आपको सलाह है, ये मेरा आपके लिए यही विधि है, नेति नेति, बस इससे आगे मत पूछो, बहुत बता दिया। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा अर्थ है यही नहीं रुक सकता परमात्मा के बारे में, न इति न इति, और है और है और है, बस जानते जाओ, और है, रुक नहीं सकते, ये भी इसका अर्थ है। तीसरा, नेति नेति, न इति न इति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो कुछ और है। जिसको आप ब्रह्म समझते हो वो ब्रह्म नहीं है, जिसको आप ब्रह्म समझ रहे हो ये नहीं है ब्रह्म, कुछ और ही है ब्रह्म। ये ऐसे अलग अलग अर्थ आप कर सकते हैं। इत्यत्र, इस बृहदारण्यक के उपनिषद में नेति नेति वचने, ये जो नहीं है ऐसा जो वचन आया है, इस वचन में क्या है? श्रुति प्रतिषेधति, श्रुति जो है निषेध कर रही है, खंडन कर रही है, नकार रही है। ब्रह्म ही प्रकृतम तत्र, जबकि वहां ब्रह्म का ही प्रकरण है। प्रकृतम का मतलब प्रकरण, ब्रह्म ही प्रकृतम तत्र, वहां पर तो ब्रह्म का ही प्रकरण है, और ब्रह्म ही श्रुति प्रतिषेधति, और ब्रह्म को ही खंडित कर रही है श्रुति। इति, ऐसा भ्रम स्यात्, ऐसा कोई भ्रम किसी को ना हो जाए। भ्रम समझते हैं जी, गलत फहमी। हाँ जी, ये भ्रम तो जग जाहिर है,
सास ने कुछ सोचा या कुछ बोला और बहू ने कुछ और ही समझ लिया। बहू ने कुछ बोला है तो सास ने कुछ और ही समझ लिया। ऐसा भ्रम तो कमाल का है ना दुनिया में। ये सास बहू का ही नहीं है, गुरु शिष्य में भी है भ्रम, पिता पुत्र में भी है, माँ बेटी में भी है, भाई भाई में है, बहन भाई में है, सबके साथ कहीं ना कहीं भ्रम बहुत फैला हुआ है व्यापक रूप से। अपने ही मन से पता नहीं क्या क्या भ्रम पाल लेता है व्यक्ति। मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता वो, बस जो वो सोचा है बस वही हो सकता है। ये सास ने ये सही है कुछ बोला होगा मेरे बारे में, बेचारी उसने बोला कुछ नहीं है, पर उसका भ्रम यह है कि उसको लगता है कि ये बोला है मेरे बारे में ऐसा। तो ये जो भ्रम है बहुत हानिकारक है किसी के विषय में भी। तो कर्तव्य क्या बनता है जी आपका? हिम्मत करो, साक्षात पूछ लो, आप हिम्मत कर लो जी, साक्षात पूछ लो, चाहे वो बहू हो, चाहे सास हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, साक्षात पूछो, भ्रम मत पालना। समझ रहे हैं जी? भ्रम जो है आपको अर्श से पर्श तक ले जाता है, मतलब चोटी से तलेटी में ले जाएगा आपको भ्रम। हम लोग विद्यार्थी काल में थोड़ा विद्या भी पढ़ लिया था, स्नातक भी बन लिया था, तो पता लगा कि बड़े आदमी के बारे में कह रहा हूं मैं, उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, सुनी हुई बात हम लोग नहीं मानते, बहुत होती है। तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं, होता ही होगा ऐसा, मन में नहीं समझ सकते हम गए सीधा उनके पास में, हमने ऐसा सुना क्या आप ऐसे हो, उनसे पूछा, उन्होंने उत्तर दिया। अब जो उत्तर दिया उन्होंने, अब वो उत्तर तो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन जो उन्होंने उत्तर दिया उसको हमने मान लिया, क्योंकि साक्षात आदमी से हम उसी से पूछ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है भ्रम नहीं पालना चाहिए व्यक्ति को। या तो साक्षात पूछो, अगर आप पूछ नहीं सकते जी, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके पास इतना धैर्य नहीं है, इतना साहस नहीं है, तो फिर क्या करो, उसको छोड़ दो, उस बात को मन में नहीं रखना। यदि मन में रखोगे दिमाग खराब कर देगा वो। या तो पूछ करके क्लियर कर दो, नहीं पूछ सकते, सामर्थ्य नहीं है, कई अनेक परिस्थितियां भी होती है कि पूछा नहीं जा सकता हर किसी से, तो जब पूछ नहीं सकते तो उसको मन में भी नहीं रखना, निकाल दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। डिलीट करते रहते हो ना आप मोबाइल में, ऐसे आपने पूछा भी नहीं, मन से निकाला भी नहीं, तो फिर तो आपको परेशान करेगा, आपके योगाभ्यास को होने नहीं देगा, और आपकी वृत्तियों को वो वृत्तियों को रोकने नहीं देगा, वो वृत्तियों को और बना देगा। तो जो वृत्तियों को पालने वाली चीज हो ना, उसको क्यों पालो जी? हमारा जीवन वृत्तियों को रोकने के लिए है ना, इसलिए भ्रम नहीं होना चाहिए। तो यही कहना चाहते हैं, शास्त्र कहता है अथात आदेश न इति न इति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये साक्षात उसी ब्रह्म के प्रकरण में बोला जा रहा है। तो श्रुति ही स्वयं ब्रह्म का निषेध कर रही है। इति भ्रमस्यात्, ऐसा किसी के मन में भ्रम हो, तद अपनयनाय खलु उच्यते यत्, उसी भ्रम को दूर करने के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृतम ब्रह्म न प्रतिषेधति, प्रकरण में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का ये खंडन नहीं कर रहा है नेति नेति, किंतु फिर क्या कर रहा है, प्रकृतैतावत्वम, प्रकृत एतावत्वम, अर्थात प्रकृतस्य ब्रह्मणा एतावत्वम प्रतिषेधति, प्रकरण में आए हुए ब्रह्म के जो स्वरूप वहां प्रकरण में बताए गए ब्रह्म के स्वरूप,
उस ब्रह्म के बताए हुए उस स्वरूप का खंडन कर रहा है कि बस इतना स्वरूप नहीं है ब्रह्म का, ये स्वरूप नहीं है ब्रह्म का, ये स्वरूप नहीं है ब्रह्म का, ऐसा खंडन कर रहा है। समझने का प्रयत्न करिएगा। किंतु प्रकृत एतावत्वम, प्रकृत एतावत्वम को खोला है प्रकृतस्य ब्रह्मणा एतावत्वम, प्रकरण में आए हुए ब्रह्म के एतावत्व अर्थात ऐसे स्वरूप को, अर्थात ब्रह्म का जो प्रकरण चला है उस प्रकरण में ब्रह्म का जो स्वरूप बताया जा रहा है उस स्वरूप का एतावत्वम, उस स्वरूप का प्रतिषेधति, उस स्वरूप का खंडन कर रहा है, न कि ब्रह्म का खंडन करता है। ब्रह्म उपदेष्टव्यम प्रकृतम, जबकि प्रकरण में ही ये आया है ब्रह्म उपदेष्टव्यम, ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए, ब्रह्म को सुनना चाहिए, ब्रह्म के बारे में विचार करना चाहिए। इसलिए बोला है वहां पर ब्रह्मते ब्रवानी, क्या मैं ब्रह्म के बारे में बताऊं आपको? यदि ब्रह्म होता ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं होता, तो ब्रह्म का उपदेश क्यों करेंगे वहां पर? तो ब्रह्मते ब्रवानी, मैं ब्रह्म का उपदेश करूं, ऐसा बोला जाता है। जब किसी विषय में थोड़ा बहुत कम, मतलब थोड़ा बहुत जान लेता है वो व्यक्ति, किसी भी विषय में थोड़ा बहुत जान लेता है, उसको सींग लग जाते हैं, फिर उसको बड़ी मोटी भाषा में कहते खुजली होती है दूसरे को बताने के लिए। उपनिषद में आपने सुना होगा, ऐसी स्थिति उनको भी हुई थी। मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूंगा, तो उपदेश करता गया, तो जिसको उपदेश किया जा रहा था वो तो धुरंधर था उसका ब्रह्म के बारे में, तो उसने कहा ये तो ब्रह्म नहीं है। तो फिर दूसरा उपदेश किया, ये ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। ऐसे प्रसंग में आया नेति नेति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। तस्य उपदेष्टव्यस्य ब्रह्मणा एतावत्वं मूर्ता मूर्ते रूपे, तस्य उपदेष्टव्यस्य ब्रह्मणा, उस उपदेश करने योग्य ब्रह्म का एतावत्वम, ये स्वरूप, कौन सा स्वरूप? मूर्ता मूर्ते रूपे, ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त रूप। उसी प्रसंग में बोला है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। द्वे वावा ब्रह्मणे ब्रह्मणो, द्वे वावा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। वाव निश्चित रूप से, ब्रह्मणो अर्थात ब्रह्मणः, ब्रह्म के, द्वे रूपे, दो प्रकार के रूप हैं ब्रह्म के। एक है मूर्तम च अमूर्तम च, एक मूर्त रूप है और एक अमूर्त रूप है। इति उक्त्वा, ये सब बता करके आगे कहा है अथाता आदेशो नेति नेति। ये जो ब्रह्म के दो रूप बताया आपने, ये ब्रह्म के स्वरूप नहीं है। ये ब्रह्म के स्वरूप मान करके आपने बोला है, पर ये ब्रह्म के स्वरूप नहीं है। नेति नेति, ये नहीं है, ब्रह्म ऐसा नहीं है, ब्रह्म ऐसा नहीं है। इति प्रतिषेधा, ऐसा वहां पर खंडन किया है। इति उक्त्वा, ये कह करके अथातो आदेशा नेति नेति, ऐसा कह करके प्रतिषेध किया है। तर्हि फिर मूर्ता मूर्ते रूपे निरूपण साधने ही एतावत्वं ब्रह्मणः तदेव एतावत्वं सन्निहितं नेति नेति प्रतिषेधस्य, तस्माद् तदेव एतावत्वं प्रतिषेधति, न ब्रह्म प्रतिषेधति। तर्हि फिर क्या किया है वहां पर? मूर्ता मूर्ते रूपे, मूर्त और अमूर्त रूप को निरूपण साधने, ब्रह्म के मूर्त अमूर्त रूप को सिद्ध करने के लिए वहां पर बताया गया कि ब्रह्म का मूर्त स्वरूप ये है और अमूर्त स्वरूप ये है। देखिए जी, ब्रह्म का ये मूर्त स्वरूप है, ये जो धरती दिखाई दे रही है ना, ये ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है। ये जो जल दिखाई दे रहा है ना, विशाल समुद्र के सामने खड़े होकर के देखो, ये ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है। ये जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा जब हवा चलता है ना, ये ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है। और ब्रह्म का अमूर्त स्वरूप क्या है? ये जो आकाश है, इस पूरे आकाश में पृथ्वी,
सूर्य, नक्षत्र, सब कुछ ऐसे लटक रहे हैं, कहीं टंगे हुए नहीं है, आकाश में लटक रहे हैं। ये जो आकाश है ये ब्रह्म का अमूर्त रूप है, ऐसा वहां पर वर्णन किया गया है। तो कहते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को, पृथ्वी को ब्रह्म मान करके उपासना करो, सूर्य को ब्रह्म मान करके उपासना करो, उसको ब्रह्म मान करके उपासना करो। तो कहता है ना, ये ब्रह्म नहीं है, नेति नेति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म का मूर्त स्वरूप बताया तो भी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अमूर्त स्वरूप बताया ये भी ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं, इसलिए नेति नेति। तो उसका जो स्वरूप है, मूर्त स्वरूप ब्रह्म नहीं है, अमूर्त स्वरूप ब्रह्म नहीं है, इससे हटकर के कुछ और है। यहाँ ब्रह्म का खंडन नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप का खंडन है, ये बताया है। आइए, तर्हि मूर्तामूर्ति रूपे निरूपण साधने, ब्रह्म के निरूपण के साधन कौन है? मूर्त और अमूर्त रूप है। एतावत्वम ब्रह्मणः, ब्रह्म का ये स्वरूप है, इतना ब्रह्म का स्वरूप है। तदेव एतावत्वम, वही जो एतावत्व है अर्थात मूर्त अमूर्त रूप, सन्निहितम, समीप कथन है, नेति नेति के समीप यही कथन किया गया है, मूर्त अमूर्त स्वरूप। उसी को ध्यान में रख करके, उस मूर्त अमूर्त स्वरूप को लेकर के ही नेति नेति प्रतिषेधस्य, नेति नेति कह करके प्रतिषेध करने का वहां पर कथन किया, अर्थात प्रतिषेध का विषय है उसके मूर्त अमूर्त स्वरूप का, नेति नेति शब्द के माध्यम से। तस्मात्, इसलिए, तद एतावत्वम प्रतिषेधति, उसके एतावत्व का ही प्रतिषेधति, खंडन करता है, अर्थात उसके मूर्त अमूर्त स्वरूप का ही प्रतिषेधति, खंडन करता है। न ब्रह्म प्रतिषेधति, परमात्मा के अस्तित्व का खंडन नहीं कर रहा है वहां पर। यहां तक समझ में आ गया जी सबको? अन्यच्च, एक और बात है, ततः च भूय ब्रवीति, तदनंतरम, अर्थात नेति नेति प्रतिषेध अनंतरम च, ये जो नेति नेति जो उसके स्वरूप का प्रतिषेध किया है, खंडन किया है, अनंतरम, उसके बाद में, पुनः तद ब्रह्म उपदिशति, फिर भी ब्रह्म का उपदेश किया वहां पर, नेति नेति खंडन करके फिर आगे ब्रह्म का उपदेश किया है। अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यमिति, अथ नामधेय, अब सुनो ब्रह्म का नाम क्या है। अथ नामधेयम, नामधेयम का मतलब नाम, संज्ञा। अब ब्रह्म का नाम सुनो आप, क्या है? सत्यस्य सत्यमिति, वो सत्य का भी सत्य है। जितना भी सत्य है दुनिया में, उस समस्त सत्य का भी सत्य है। तो ये परमात्मा का एक नाम है सत्यम। अन्यत्र अपि ब्रह्मणो अस्तित्वम इष्यते, अन्यत्र का मतलब है इस बृहदारण्यक उपनिषद के अलावा बाकी उपनिषदों में भी उसके अस्तित्व को लेकर के कहा गया है, अर्थात उसका अस्तित्व है, ये अभीष्ट है। और उपनिषदों में भी अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः, कठोपनिषदकार कहते हैं अस्ति, परमात्मा है, ये मान करके उपलब्धव्य, उसको उपलब्ध करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, जान लेना चाहिए। अगर परमात्मा होता ही नहीं है मान करके आप मेहनत करो तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, किसी का सोना खो गया जी, है तो उसका सोना है लेकिन खो गया, कहीं इधर उधर हो गया, नहीं बिल्कुल है, घर पे ही है, कहीं गया ही नहीं, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आया, घर पे ही है वो, मान करके जब वो खोज करेगा तो मिल ही जाएगा सोना। कहाँ है जी, वो तो चला गया, कोई लेके गया होगा, अब वो उसको कहाँ मिलेगा फिर वो खोजने पर। तो इसलिए कहे अस्ति इति एव उपलब्धव्य, परमात्मा है ऐसा मान करके ही आपको खोज करना चाहिए, उसको उपलब्ध करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए या उसको प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म प्रतिषेधु च निंदा प्रदर्श्यते, ब्रह्म प्रतिषेधु, ब्रह्म का खंडन करने वाले का, अर्थात ब्रह्म नहीं होता है ऐसा खंडन करने वाले की निंदा प्रदर्शित, उसकी निंदा भी दी गई है शास्त्र में। असन्नेव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत, चेत यदि
असत ब्रह्म इति वेदा, जो व्यक्ति ये मानता है कि ब्रह्म होता ही नहीं है, असत ब्रह्म इति वेदा, जो ब्रह्म होता ही नहीं ऐसा जानता है, वो स्वयं असन्नेव स भवति, वो स्वयं ही नहीं है। जब ब्रह्म नहीं ऐसा बोलता है, वो खुद भी नहीं है। जो व्यक्ति ब्रह्म के अस्तित्व को नहीं मानता है, तो उसका अस्तित्व हम क्यों मानेंगे? आप अपने अस्तित्व को तो स्वीकार कर रहे हो और ब्रह्म के अस्तित्व को मना कर रहे हो। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? भगवान को तो आप मान नहीं रहे हैं, तो फिर मैं आपको कैसे मानूं जी? आप कोई आत्मा है, आप कोई चेतन है, मैं क्यों मानूं आपको? क्या इसका उत्तर दोगे आप? तो जो उत्तर दोगे अपने बारे में, वही उत्तर परमात्मा के लिए भी है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म का ही निषेध कर रहा है, उसके अस्तित्व को ही नहीं मान रहा है, तो स्वयं उसका भी अस्तित्व नहीं है। फिर ये कहा जा रहा है असन्नेव स भवति, वो नहीं है ऐसा माना जाएगा। कौन? जो असत ब्रह्म इति वेदा, जो ब्रह्म है नहीं ऐसा मानता है, वो खुद भी नहीं है। ब्रह्म अस्तित्व मन्यमानस्य प्रशंसा च निगद्यते, और शास्त्र में ब्रह्म को मानने वाले की प्रशंसा भी की गई है। ब्रह्म अस्तित्व मन्यमानस्य, ब्रह्म के अस्तित्व को मानने वाले की प्रशंसा निगद्यते, की गई है, बताई गई है। अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद संतम एनम ततो विदु इति। अस्ति ब्रह्म इति चेद, चेद यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म है ऐसा वेद जानता है, ब्रह्म है तो है के रूप में जानता है। केवल हाँ जी मैं ब्रह्म को मानता हूं इतने मात्र से आप महान नहीं होंगे। ब्रह्म है और उस है के रूप में जानना, ये बड़ी बात है। कोई वस्तु है तो उसको है के रूप में जानने का मतलब है खोज करके वो है ये सिद्ध मान लेता है ना। केवल आपने बोल दिया इसलिए है मानूंगा मैं, इतने से आप महान है या मैं महान नहीं बनूंगा। ब्रह्म है तो उसको है के रूप में खोज करके उसको सिद्ध कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है अस्ति ब्रह्म इति चेत वेदा। कोई व्यक्ति ब्रह्म है ऐसा जानता है तो ऐसे व्यक्ति को एनम संतम ततो विदु, उसको संत महान मानते हैं विद्वान लोग। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा के वर्णन का जो प्रसंग है, परमात्मा के वर्णन का जो प्रसंग है, परमात्मा के वर्णन का जो प्रसंग है, वहाँ नेति नेति कहकर, वहाँ नेति नेति कहकर वहाँ नेति नेति कहकर जो परमात्मा का निषेध किया है, जो परमात्मा का निषेध किया है, जो परमात्मा का निषेध किया है वह परमात्मा के ईयत्ता का निषेध है। वह परमात्मा के ईयत्ता का निषेध है। ईयत्ता समझते हैं ना, मूर्त रूप अमूर्त रूप ये सब उसकी ईयत्ता है। वह परमात्मा के ईयत्ता का निषेध है। वह परमात्मा के ईयत्ता का निषेध है। उसके ना होने, उसके ना होने या उसके अपरिमेयता का निषेध नहीं है। उसके ना होने का निषेध नहीं है या उसके अपरिमेयता का निषेध नहीं है। एक ही वाक्य में लिख सकते हैं, उसके ना होने या
उसके अपरिमेयता का निषेध नहीं है। उसके ना होने या उसके अपरिमेयता का निषेध नहीं है। और आगे भी परमात्मा के अधिकाधिक गुणों का वर्णन किया है। और आगे भी परमात्मा के अधिकाधिक गुणों का वर्णन किया है। और आगे अर्थात उसी प्रसंग में और आगे परमात्मा के अधिकाधिक गुणों का वर्णन किया है। परमात्मा के वर्णन का जो प्रसंग है वहाँ नेति नेति कहकर जो परमात्मा का निषेध किया है वह परमात्मा के ईयत्ता का निषेध है। उसके ना होने या उसके अपरिमेयता का निषेध नहीं है। और आगे भी परमात्मा का अधिकाधिक गुणों का वर्णन किया है। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? मुझे आचार्य जी एक शब्द का अर्थ ही पूछना था, वो संक्रमण भूल गया, बाद में पूछूं। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, सूत्र में ये जो भूयः शब्द है उसका क्या अर्थ होगा? अभी अर्थ में बताया ना। और भूय का मतलब अधिकाधिक गुणों का वर्णन भी किया है। ठीक ठीक जी। भूय का अर्थ होता है अधिक। ठीक जी, धन्यवाद। मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी हाँ, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। अर्थ और बताएंगे जी आप। इंटरनेट ठीक नहीं है। क्या पूछा पता नहीं लगा। हाँ, आपको इंटरनेट ठीक करना चाहिए। वीरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, नेति नेति का मतलब नहीं यह ना इति संधि विच्छेद करेंगे। ना इति तो वो जो बताए गए ना, सुन लीजिएगा। शब्द का अर्थ है ना इति का मतलब है नहीं है। क्या नहीं है? उससे पहले जो बताया वो नहीं है। दूसरा तस्मात् देवतावत्वं प्रतिषेधति। तस्मात् तदेव एतावत्वं प्रतिषेधति। उसी एतावत्व का खंडन करता है। किस एतावत्व का? मूर्त अमूर्त रूप का। जी चेतन जी। स्वामी जी, विदुर का अर्थ महान होता है जी। विदुर नहीं है, विदुहु। वो विदुहु इति बहुवचन में। संत लोग जो है उसको संत मानते हैं, जो परमात्मा है ऐसा कहता है। विदु का मतलब है जानते हैं, विदुर नहीं है वो। विदुहु विसर्ग आएगा और फिर इति आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो। धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा चेतन जी, संस्कृत पढ़ रहे हो? नहीं स्वामी जी। हाँ तो प्रारंभ करो ना पढ़ना। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, सतस्य सत्यम इति जो शब्द आए हैं दो, तो इसमें रित को ले सकते हैं। जैसे स्वर को सत्य से परे कहा है, सत्य से अलग, तो इसमें एक शब्द आता है जैसे रित। अब ये क्यों लाए बीच में? रित कहो सत्य कहो एक ही बात है। जैसे दोनों के अलग अलग अर्थ बताए, एक तो सत्य है और रित का अलग। तो जब दोनों एक साथ आएंगे तब अलग अलग होंगे ना। अब एक साथ नहीं आए, एक ही आया, तो सत्य आए तो सत्य कहो रित कहो एक ही बात है। जब रितम और सत्यम एक साथ आएंगे तब अलग अलग अर्थ होते हैं। और केवल रित आया तो उसका अर्थ सत्य भी है और रित भी है, और केवल सत्य है तो उसका अर्थ रित भी है और सत्य भी है।
आप लोगों को जब उत्तर मिलता है जी ठीक है जी, हाँ जी, हो गया, ये बोलना पड़ता है, नहीं तो मेरे को देखना पड़ता है अभी समझ में आया नहीं आया। देखो अभी भी नहीं बोल रहे हैं। जी धन्यवाद। हाँ जी, शांति जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। ये स्वामी जी अपरिमेयता क्या होता है? इसका शब्द का क्या अर्थ है? परिमेयता का अर्थ होता है उसकी सीमा है। परिमित को कहते हैं ना, परिमित का मतलब मेरा परिमित इतना ही है जी, अर्थात मेरा दायरा इतना ही है। और अपरिमित का मतलब है मेरा कोई दायरा नहीं है, अनंत है। तो अपरिमेयता का मतलब है ईश्वर अपरिमेय अनंत है जी, अनंत को कहते हैं। जी धन्यवाद आचार्य। सागर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। आपने बोला ना परमात्मा के ईयता का निषेध है, ये जैसे ईयता का स्पेलिंग ईयत्ता, ईयत्ता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ई य आधा तकार और पूरा तकार, ईयत्ता। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी। यहाँ पर आचार्य जी अंतिम से तीसरी पंक्ति जो है ब्रह्म प्रतिष्ठे दुश्च, इसका नहीं, ये ब्रह्म प्रतिषेधु, प्रतिषेधा, प्रतिषेधु षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ब्रह्म को खंडन करने वाला, यह ब्रह्म को खंडन करने वाले की निंदा प्रदर्शते, निंदा दिखाती है श्रुति। जो ब्रह्म का खंडन करता है ना उसकी निंदा दिखाती है श्रुति, और जो ब्रह्म को है मानता है उसकी प्रशंसा दिखाती है श्रुति, ऐसा है। और ईयत्ता को समझने के लिए भी आप लोग मेरी ओर देखिएगा। ईयत्ता का मतलब जैसे, हाँ जी शकुंतला जी घर में कितना अनाज है? बस इतना है जी, इतना ही अनाज है, इसको कहेंगे ईयत्ता। मात्रा बताए ना, मात्रा को कहते हैं ईयत्ता। और ईश्वर कैसा है जी? अमात्र है, अर्थात ईश्वर की कोई मात्रा नहीं है, बस इतना ही ईश्वर, ऐसा कोई मात्रा नहीं है। वो अपरिमित मात्रा है उसकी, अर्थात उसकी मात्रा बता नहीं सकता कोई, इसको ईयत्ता कहेंगे। ईयत्ता का मतलब मात्रा। अरुण जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी ईयत्ता और परिमेयता ये विलोम शब्द हैं क्या दोनों आपस में, यानी कि उल्टा जिसको बोल सकते हैं विलोम शब्द? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं। अगला सूत्र देखिएगा। ब्रह्म अस्ति परंतु तद अव्यक्तम आह ई। परमात्मा है लेकिन वो अव्यक्त है। तद अव्यक्तम आह ही, तद ब्रह्म खलु अव्यक्तम न व्यक्तम। परमात्मा है वो अव्यक्त है। देखिए अव्यक्त और भी है, जीवात्मा भी अव्यक्त है, सत्वरस्तंभ भी अव्यक्त है। देखिएगा 28 पदार्थ अव्यक्त है, 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, सत्व, रज, तम, जीवात्मा और परमात्मा, ये 28 तत्व होते हैं। ये सारे अव्यक्त हैं। लेकिन ईश्वर के अलावा जो अव्यक्त है वो अव्यक्त होते हुए भी वो कैसे हैं? परिमित है, उनकी ईयत्ता है। और ये अव्यक्त होकर के भी अपरिमित है, इसकी कोई ईयत्ता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तद ब्रह्म खलु अव्यक्तम, वो अव्यक्त है। न व्यक्तम, वो व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं होता है, अर्थात इंद्रियों से प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए इंद्रिय अवेज्यमानम, इंद्रियों से व्यज्य का अर्थ होता है प्रकट होना। इंद्रिय अवेज्यमानम, इंद्रियों से प्रकट नहीं होता है। इंद्रिय अग्राह्यम, उसी को खोला है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तद ब्रह्म खलु अव्यक्तम, वो ब्रह्म अव्यक्त है। न व्यक्तम, वो व्यक्त नहीं हो सकता, अर्थात प्रकट नहीं हो सकता। किन से? इंद्रिय, इंद्रियों से। अवेज्यमानम, प्रकट नहीं होता है। अवेज्यमानम को खोला है इंद्रिय अग्राह्यम,
आग्राह्यम कहो अविद्यमानम कहो, एक ही बात, अर्थात इंद्रियों से वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। किल आह ही श्रुति, ऐसा श्रुति कहती है, केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, श्रुति कहती है ऐसा। स एषा नेति नेति आत्मा अग्रीयो नहीं गृह्यते। स एषा, वह ये जो परमात्मा है, न इति, वो ये नहीं है, वो ये धरती नहीं है, ये सूर्य नहीं है, ये चंद्र नहीं है, वो आत्मा है, वो चेतन स्वरूप है। अग्रीय, वो ग्रहण में नहीं अर्थात इंद्रियों से ग्रहण में नहीं आता है, इसलिए नहीं गृह्यते, वो इंद्रियों से गृहित नहीं होता है, ऐसे साक्षात श्रुति कह रही है। अत्र वचने स एष आत्मा इति कथनेन तस्य अस्तित्वं प्रतिपाद्यते। अत्र वचने, ये जो बृहदारण्य का वचन है, इस वचन में स एष आत्मा, ये जो 3 शब्द आए हैं, इति कथनेन, इन 3 शब्दों के कथन से क्या पता लगता है? तस्य अस्तित्वं प्रतिपाद्यते, उसका अस्तित्व है, इसलिए तो वर्णन करता है शास्त्र। अग्रीयो नहीं गृह्यते, और ये जो 3 शब्द है अग्रीय नहीं गृह्यते, इसका क्या तात्पर्य है? इति वचनेन, इस वचन से तस्य अव्यक्तत्वं प्रोच्यते, उसके अव्यक्तपन को बताया जाता है। अन्यत्रापि च, और अन्य शास्त्रों में भी आया है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्यै देवै, ये मुंडक का वचन है। न चक्षुषा गृह्यते, परमात्मा को आंखों से गृहित नहीं कर सकते। देखिए, परमात्मा आंखों से गृहित नहीं कर सकता, और भगवान का दर्शन जितने लोगों को हुआ है ना, वो आंखों से ही हुआ है। अब लोगों की बात मानूं मैं, शास्त्र की बात मानूं। और ना भी वाचा, और ना ही वाणी से गृहित होता है परमात्मा, न अन्य देवै, न बाकी इंद्रियों से गृहित होता है। परमात्मा किसी अन्य देवों से गृहित नहीं होता, अन्य इंद्रियों से गृहित नहीं होता है। फिर किससे गृहित होता है? स्वयं से गृहित होता है। आत्मा ही आत्मा को जानता है। सूत्रार्थ, वह ब्रह्म अव्यक्त है, वह ब्रह्म अव्यक्त है, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। वह ब्रह्म अव्यक्त है, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। वह ब्रह्म अव्यक्त है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। वह ब्रह्म अव्यक्त है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ऐसा ही श्रुति वर्णन करती है। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है? यदि प्रश्न ना हो तो मैं विराम देना चाहूंगा। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। स्वामी जी, जैसे अभी बात आप कह रहे थे कि इंद्रियों से दिखाई दिया ईश्वर, और प्रमाण कह रहा है कि इंद्रियों से नहीं दिखाई देता, तो फिर क्या सही है? नहीं, जो लोगों को भगवान का दर्शन होता है ना स्वप्न में, वो भी उनको ध्यान में रख करके बोल रहा हूं मैं। स्पष्ट हो गया? हाँ, सोमनाथ जी। बोलिएगा। स्वामी जी, वो जो संस्कृत शिक्षा है, आप फिर माइक बंद कर दिया आपने। वो जो संस्कृत शिक्षा है स्वामी जी, वो समय थोड़ा अनुकूल नहीं होता है, तो ये दिन में बीच में होता है। देखो जी, अध्यापक के अनुकूल अपने आप को बनाना पड़ता है, और यदि अध्यापक को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है तो फिर कुएं को प्यासे के पास अपने पास बुलाना पड़ेगा उनको। व्यक्तिगत रूप से पढ़ना पड़ेगा आपको, अकेले को पढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि पढ़ाने वाले दोनों प्रकार से पढ़ाते हैं, समूह में भी पढ़ाते हैं
और व्यक्तिगत भी पढ़ाते हैं, तो आपको उनसे व्यक्तिगत लेना होगा समय। ठीक है जी। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ पर अगृह्यो नहीं गृह्यते, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे। अगृह्य का मतलब गृहित नहीं होता है, वो अग्रीय है, अर्थात ग्रहण में नहीं आने वाला। अग्रीय ईश्वर, ईश्वर का विशेषण है। अग्रीय का, ये अग्रीय जो शब्द है वो ईश्वर का विशेषण है। वो अग्रीय अर्थात गृहित न होने वाला है, इसलिए न गृह्यते, इंद्रियों से गृहित नहीं होता है। अगृह्य परमात्मा इंद्रियों से गृहित नहीं होता है, ये शाब्दिक अर्थ है। वीरेंद्र जी। स्वामी जी, व्यक्त और अव्यक्त रूप कौन सा है भगवान का? ये सृष्टि व्यक्त रूप है। ये सृष्टि परमात्मा के सृष्टि से परमात्मा जाना जाता है ना, तो ये व्यक्त स्वरूप है। और एक दो प्रकार की सृष्टि, एक व्यक्त है जो इंद्रियों से दिखाई देती है सृष्टि, और एक अव्यक्त सृष्टि है जो इंद्रियों से नहीं दिखाई देती है, जिसको समाधि में देखना होता है। ये परमात्मा के दो स्वरूप है, व्यक्त स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप। पर इन्हीं को कोई ब्रह्म माने वो गलत है। इनसे ब्रह्म जाना जाता है, ना कि यही ब्रह्म है। ठीक हो गया? ओम शांति 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 ही।